हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जी, हम लोग अर्थमेटिक को पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट किए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पार्ट 5 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 6 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट हुए पार्ट 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। पार्ट 5 में हम लोग आय व्यय और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका एलडीसी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात, एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 के अनुपात में है। 15:3:8 के अनुपात में है। वेतन को हम इनकम लिख दे रहा हूं इनको। आगे बोला गया है यदि जेड को वाई से 3,960 रुपया अधिक मिले। देखिए दिया गया है जेड को वाई से 3,960 रुपया अधिक मिलते हैं तो एक्स का वेतन ज्ञात करें। एक्स का वेतन पूछा जा रहा है। बताइए यहाँ पे जेड को वाई से कितना यूनिट अधिक मिल रहा है रेशियो में? 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान दिया गया है 3,960 रुपया। तो बताइए 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। काटिए 5 से। 7×5 = 35, 4 9×5 = 45, 5×2 = 10। 1 यूनिट का मान इतना आ गया। तो बोला जा रहा है 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 792 आ गया। तो बोला जा रहा है एक्स का वेतन ज्ञात करें। तो एक्स का वेतन कितना है? 15 यूनिट है तो 15 से गुणा कर लीजिए। 15×2 = 30, 3 15×9 = 135, 135 × 3 = 38, 13 15×7 = 105, 105 और 13 118। देखिए सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका एलडीसी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी एबीसी का मासिक वेतन, एबीसी का मासिक वेतन, वेतन को हम इनकम लिख दे रहा हूं 2:3:5 के अनुपात में है। 2:3:5 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है जी यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, देखिए तो यहाँ पे कितना अधिक है? 3 यूनिट अधिक है। 3 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 12,000 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4,000 रुपया होगा। तो बोला जा रहा है तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करें। ये तो आपका मासिक वेतन का अनुपात था, हमको वार्षिक वेतन बताना है किसका? बी का। तो 1 यूनिट का मान 4,000 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12,000। लेकिन ये तो आपका मासिक वेतन हुआ, हमको वार्षिक वेतन बताना है। तो बताइए 12 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 12 बरा कितना? 144। 144 पे कितना? 3 0, यानी 1,44,000 क्या हुआ? आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पार्ट 5 में करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका एलडीसी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 6:1 है। खर्च को हम ई एक्सपेंडिचर द्वारा सूचित कर रहे हैं और बचत को एस यानी सेविंग द्वारा सूचित कर रहे हैं। यानी खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया गया है? 6:1 दिया गया है। अब हम आपको पार्ट 5 में पढ़ाए थे जे इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यानी इसका एक्सपेंडिचर है 6 रुपया और सेविंग कर रहा है 1 रुपया। तो बताइए इस व्यक्ति का टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। यानी 7 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 42,000 रुपया। बोला जा रहा है जी यदि राहुल की कुल आय 42,000 रुपया है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया, क्योंकि 6 × 7 = 42 होता है। तो बोला जा रहा है उसका व्यय क्या होगा? तो बताइए व्यय कितना कर रहा है? 6 यूनिट कर रहा है तो 6 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 36,000 रुपया। 36,000 रुपया क्या हुआ? इस व्यक्ति का कुल खर्च हुआ। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी प्री 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। देखिए दिया गया है जो एक व्यक्ति के मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है।
उसके खर्च और बचत का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात दिया गया है 61:6 के अनुपात में दिया गया है। तो बताइए इस व्यक्ति का टोटल इनकम क्या हो जाएगा। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम कितना हो जाएगा 67 यूनिट। 67 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में आगे दिया गया है। यदि उस व्यक्ति की मासिक आय 87 से 10 रुपया है, 87 से 10 रुपया है, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करें। मासिक बचत ज्ञात करना है। बताइए यहाँ पे 67 यूनिट का मान इतना दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, काटिए इसको। 1 यूनिट का मान आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 67, 1 यहाँ पे 20, 0 1 यानी 3 बार में कट जाएगा, 7 × 21 यानी यहाँ पे 130 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 130 आ गया। तो बोला जा रहा है उस व्यक्ति का मासिक बचत ज्ञात करें। बताइए बचत कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना, 13 में 6 से गुणा करेंगे तो 78 हुआ, यानी 780 क्या हुआ, उस व्यक्ति का क्या होगा, बचत होगा। यही आपका 780 रुपये क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया जो ABC के आयों का अनुपात 3:7:4 के अनुपात में है। ABC के आयों का अनुपात 3:7:4 के अनुपात में है, यानी इनका इनकम दिया गया है। आगे बोला जा रहा है उनके खर्चों का अनुपात यानी व्यय का अनुपात दिया गया है 4:3:5 के अनुपात में। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है। बताइए ए की आय एक्चुअल में दिया कितना गया है, 2400 रुपया। 2400 रुपये दिया गया है, तो हम पूछेंगे ये कितना गुना है, तो बोलिएगा आप 800 गुना है। आप इसको 3 से काट लीजिए, तो 3 से काटिएगा तो 800 बार में कटेगा। तो हम पूछेंगे बी की आय कितना हो जाएगा, तो इसको भी 800 गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 में 7 से गुणा करेंगे यानी 5600 हो जाएगा बी की आय। और सी की आय कितना हो जाएगा, इसको भी 800 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3200 रुपया। अब आगे बोला जा रहा है यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपया बचाता है तो बी और सी की बचत ज्ञात करें। बी और सी की बचत ज्ञात करना है। बताइए 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपया बचाता है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 2100 रुपया। यानी इस 4 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2100 रुपया। तो ये कितना गुना है, 4×5 20, काटिए इसको, 4 से भाग लगाइए 2100 में, तो 4×5 20, 4 दूना 8 यानी 4×5 20 यानी 525 गुना है। तो इसको भी 525 गुना करेंगे। बी का खर्च कितना हो जाएगा, 525 गुना कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 25×3 75, 1575 हो गया। सी का कितना हो जाएगा, सी का खर्च कितना हो जाएगा 525 गुना इसको भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा 50-25, 5 दूना 10 और 2 12 1, 50-25 1, 26 से 25 रुपया हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी और सी की बचत ज्ञात करें। बताइए बी का आय है 5600 रुपया और खर्च कर डाला कितना 1575 रुपया, तो इसका बचत कितना हो जाएगा, घटाइए यहाँ पे बी का बचत आपको निकालना है। तो 5600 में से 1575 को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना 25, यहाँ पे कितना 550, यहाँ पे कितना 4025 हुआ करेक्ट आंसर। आगे बोला जा रहा है सी का भी बचत ज्ञात करना है। तो सी का बचत कितना है, सी का आय है टोटल 3200 रुपया और इसमें से खर्च कितना कर रहा है 2625 रुपया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, यहाँ पे 11 यानी 11 में से 6 गया 5, ये कैंसिल, यानी 575 रुपया करेक्ट आंसर होगा। यानी बी का आपका बचत होगा 4025 रुपया और सी का बचत होगा 575 रुपया। ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हुए। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है और यहां तक कि ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया जो ABC के आय का अनुपात, ABC के आय का अनुपात 7:9:12 के अनुपात में है। इनकम दिया गया है 7:9:12 के अनुपात में दिया गया है। आगे दिया गया है उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 के अनुपात में है।
8:9:15 के अनुपात में दिया गया है। आगे बोला जा रहा है जी ए की आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी के बचत का अनुपात बताया है। तो अब बताइए यहाँ आपको आय से ज़्यादा खर्च ही दिख रहा है, तो हम आय को क्या मान ले रहा हूँ x, यानी आय का अनुपात क्या मान ले रहा हूँ 7x, 9x और 12x। क्लियर है। और इनके खर्च का अनुपात 8y, 9y और 15y मान ले रहा हूँ। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। बताइए ए का आय कितना है 7x, बताइए 1/4 भाग बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 3/4 भाग, और नहीं तो आप 1/4 को क्या समझिएगा 25%। तो बताइए 25% क्या कर रहा है बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 75%। 75% का मतलब कितना 3/4। क्लियर है। तो देखिए ए अपनी आय का 1/4 भाग खर्च कर रहा है, सॉरी बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 3/4 भाग, 3/4 भाग कर रहा होगा। इधर इसका खर्च कितना है 8y, क्योंकि दोनों खर्च क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ए अपनी आय का 3/4 भाग क्या कर लेगा बचा रहा था, तो सॉरी 1/4 भाग बचा रहा था तो 3/4 भाग क्या करेगा खर्च करेगा। इधर कितना खर्च कर रहा था 8y। तो यहाँ पे बताइए x और y का अनुपात निकाल सकते हैं। तो बताइए यहाँ से क्रॉस गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 21x, इधर कितना हो जाएगा 8 चौका 32y। क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, पेशेंस रखिएगा। देखिए यहाँ पे x/y कितना हो जाएगा 32/21। क्लियर है। यानी x का वैल्यू निकाल लिए 32 और y का वैल्यू कितना निकाल लिए 21। तो देखिए यहाँ पे हम 32 से गुणा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 32 से गुणा कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी 32 से गुणा कर दे रहा हूँ, और y का वैल्यू कितना है 21, तो यहाँ पे भी 21 से गुणा कर दे रहा हूँ, और इसमें भी 21 से गुणा, और इसमें भी आपको 21 से गुणा कर दे रहा हूँ। क्लियर है। देखिए यहाँ पे ए का इनकम कितना हो जाएगा ABC का इनकम निकालना हो, तो बताइए ए का इनकम कितना हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 और 7 तिरिका 21 1 22 224 हो जाएगा। बी का इनकम कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के 1 और 29 27 1 28, और सी का इनकम कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 के 4 2 और 12 3 36 36 और 2 38। क्लियर है। अब इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात निकाल लेना हो। बताइए 21 में 8 से गुणा करेंगे 168 हुआ, यहाँ पे 21 में 9 से गुणा करेंगे 189, यहाँ पे 15 में 21 से गुणा करेंगे 5, 15 में 30, 30 और 1 31। क्लियर है। अब बताइए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल गया है, तो बताइए हम यहाँ पे सेविंग का रेशियो बता सकते हैं। तो सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कितना 11, 11 में से 6 गया 5 यानी 56, इसका कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ से सी का बचत निकालेंगे कितना हो जाएगा 14 में से 9 5 गया 9, यहाँ पे कितना 7, 7 में से 1 गया 6। क्लियर है। यानी 56:99:69 क्या हुआ आपका ABC का बचत का अनुपात हुआ। यही आपका क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका LDC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। A और B की आय का अनुपात, A और B की आय का अनुपात आगे दिया गया है। B और C की आय का अनुपात, B और C की आय का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यानी A और B का भी आय 3:2 के अनुपात में है, B और C का आय का अनुपात भी 3:2 के अनुपात में है। तो बताइए A B C के आय का अनुपात निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 का 9, यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 दूना 4, यानी A B C के आय का अनुपात कितना आ गया 9:6:4 के अनुपात में। अब आगे बोला जा रहा है जे A की आय का 1/3 यानी A की आय का 1/3 आगे दिया गया है B की आय का 1/4 से 1000 रुपया अधिक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1000 दिया गया है।
क्लियर है। अब बताइए यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे काटेंगे तो कितना 1, यानी 3 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 1000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बी की आई कितनी होगी, तो बी की आई कितनी है 6 यूनिट है, तो 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3000। 3000 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हमने जो क्वेश्चन कराए हैं उसी बेस पे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 2:1 के अनुपात में। ए और बी की इनकम का रेशियो दिया गया है 2:1 के अनुपात में। आगे बोला जा रहा है वे 5:3 के अनुपात में बचत करते हैं, खर्च करते हैं, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। आगे दिया गया है 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, यानी 4:1 के अनुपात में क्या कर रहे हैं ए और बी बचत कर रहे हैं। तो बताइए इन दोनों का आगे दिया गया है क्वेश्चन में ए और बी दोनों का कुल मासिक बचत 5000 रुपया है, तो इन दोनों का कुल बचत कितना हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ए और बी का कुल बचत कितना मासिक बचत कितना दिया गया है 5000 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना 1000। तो हम पूछेंगे ए का बचत कितना हो जाएगा 4000 रुपया, तो बी का बचत कितना हो जाएगा 1000 रुपया। क्लियर है यहाँ तक। अब आप याद पारिए जो पार्ट 1 में इस टाइप का हमने क्वेश्चन कराए थे, जी ए और बी का आय का अनुपात इतना है और खर्च का अनुपात इतना है, क्रमशः 4000 रुपया और 1000 रुपया की बचत करते हैं। तो बताइए यहाँ पे बताया था जी क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 यहाँ पे लिख देंगे, 5 इकाई 5 यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा किए तो नीचे में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा करना होगा। 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 में 1000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5000 रुपया। क्लियर है। अब बताइए ऊपर का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट और नीचे का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 7000। ऊपर का डिफरेंस 1 यूनिट है, नीचे का डिफरेंस कितना 7000 है। 1 यूनिट का मान 7000 है, तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है बी की आय ज्ञात करें। बी की आय कितना है 1 यूनिट है, तो 1 से गुणा कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 7000 रुपया। 7000 रुपया क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। एकदम आपको कंसेप्चुअल बताए हैं, एक्स वाई नहीं मान के बताए हैं, एक्स वाई से भी बना सकते थे आप क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका सिंगल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, दिया गया जी ए और बी के वेतन का योग, ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर, और उनके वेतन का अंतर 11:1 के अनुपात में है, तो हम 11/1 लिख दे रहे हैं। क्लियर है। आगे बी और सी के वेतन का योग, बी और सी के वेतन का योग, आगे दिया गया बी और सी के वेतन का अंतर 11:1 ही के अनुपात में है, तो हम 11/1 लिख दे रहे हैं। क्लियर है। अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा हो और सी का वेतन सबसे कम हो तो बी का वेतन क्या होगा यदि दिया गया उनका कुल वेतन 1,82,000 हो तो। अब बताइए तीनों का वेतन दिया गया है 1,82,000, तो बताइए हम यहाँ पे जो लोग सिंप्लीफिकेशन को पढ़े होंगे या अलजेब्रा को, तो वहाँ पे कंपोनेंडो या डिविडेंडो को बताए थे। बताइए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी। तो इधर क्या करना होगा जोड़ना पड़ेगा, 11 में 1 जोड़ेंगे कितना 12, और नीचे क्या होगा 11 में से 1 घटाएंगे कितना 10। ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को देखें, अलजेब्रा में पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, क्रॉस गुणा कीजिएगा ए माइनस बी, यानी ए को अलग मान निकालिएगा, बी का अलग मान निकालिएगा, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंडो या डिविडेंडो को लगा दे रहे हैं। यहाँ पे फिर नीचे वाले टर्म के साथ ऊपर वाले टर्म को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। देखिए ऊपर वाले टर्म के साथ नीचे वाले टर्म को घटाएंगे तो यहाँ पे नीचे वाला टर्म मिल जाएगा। तो इधर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दे रहे हैं। 11 में 1 जोड़ेंगे कितना 12, और 11 में 1 घटाएंगे कितना 10। क्लियर। इसको काटेंगे तो कितना 6, इसको काटेंगे तो कितना 5, यानी ए अनुपात बी का मान हमने कितना निकाल लिया 6:5। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे बी प्लस सी है, बी माइनस सी है, तो बताइए इसको हम लिख सकते हैं b/c। फिर ऊपर वाले टर्म के साथ b के साथ नीचे वाले टर्म को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा, अब b के साथ नीचे वाले टर्म को घटाएंगे तो नीचे वाला टर्म मिल जाएगा। तो फिर इधर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को जोड़ेंगे
यानी 10 एक कितना हो जाएगा, 11 एक कितना हो जाएगा 12, और 11 में से एक घटाएंगे कितना 10। क्लियर है। यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 5, यानी B अनुपात C का मान कितना आ गया 6:5। क्लियर है। तो बताइए A अनुपात B अनुपात C का अनुपात निकाल सकते हैं। तो बताइए A का अनुपात कितना हो जाएगा 6 का 36, और B का कितना हो जाएगा 6×5 30, और C का कितना हो जाएगा 50×25। अगर जिनको निकालने में प्रॉब्लम हो वो क्या करेंगे, A B का मान कितना दिया है 6:5, B और C का मान कितना दिया गया है 6:5, तो A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं। 6 का 36, यहाँ पे 6×5 30 और 50×25, ऐसे करके निकाल लेंगे। क्लियर है। अब बताइए उनका कुल वेतन दिया गया है 1,82,000, 1,82,000 दिया गया है। तो जोड़िए यहाँ पे 6×5 11 के 1, यहाँ पे कितना 3 कैरी जोड़ ले रहे हैं, 3 6, 6 या 3 9, 91 यूनिट। 91 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1,82,000। क्लियर है। तो इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 2000 बार में कटेगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा था, बी का वेतन क्या होगा। तो बताइए बी का वेतन कितना यूनिट है 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000। 6000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इजी भी है। अगर थोड़ा सा आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट पता हो तो। अगर जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, अलजबरा के पार्ट 12 और 13 को देख लेंगे, वहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन भी कराए हैं और उसका बेसिक कंसेप्ट भी बताए हैं। रेशियो में आय व्यय और खर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमने पार्ट 5 और पार्ट 6 में कवर करा दिए। फिर हम लोग कल कोई नया टॉपिक को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही, नेक्स्ट कल मिलेंगे।